Next topic is creating queries using multiple tables. Sometimes a user may need to generate clear information from the database that exists in different tables. For instance, if the teacher has to see the performance of students, they need the student name and their marks in different subjects. This information is stored in two files, स्टूड पर्सनल और स्टू एकेडमिक्स रिस्पेक्टिवली. तो टू फाइल्स क्रिएट करिए. अगर कोई टीचर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखना चाहता है, नेम एंड देयर मार्क्स, तो वो टू फाइल्स उसमें क्रिएट करी गई. फर्स्ट इज स्टू अंडरस्कोर पर्सनल एंड स्टू अंडरस्कोर एकेडमिक्स. टू जनरेट अ क्वेरी यूजिंग मल्टीपल टेबल्स वी नीड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप अमंग देम. मीन्स हर बच्चे का अगर हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन और मार्क्स की हमने टू फाइल्स क्रिएट करी. एक फाइल जिसमें कि हम लोगों ने पर्सनल इंफॉर्मेशन से स्टोर करी एंड सेकंड वन टू स्टोर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. इफ़ यू वांट टू ऐड दीज टू फाइल्स देन व्हाट कैन वी डू? वी यूज़ क्वेरी ऑप्शन. In query option there is an option relationship. How to relate two tables? A relationship is created among tables using a field common to both tables, most ideally a primary key. Means जब हम टू टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम टू टेबल्स जो हमने क्रिएट करी हैं, सेलेक्ट द सेम फील्ड्स. सेलेक्ट द सेम फील्ड्स मीन्स जहाँ आपने प्राइमरी की डिफाइन की है, तो उन फील्ड्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे, प्राइमरी की डिफाइन करेंगे. द स्टेप्स टू जनरेट अ क्वेरी यूजिंग मल्टीपल टेबल्स आर: फर्स्ट, क्लिक ऑन रिलेशनशिप अंडर डेटाबेस टूल टैब. आप MS एक्सेस स्क्रीन को ओपन करेंगे, देन क्लिक ऑन डेटाबेस टूल एंड देन सेलेक्ट रिलेशनशिप. सेकेंड, द शो टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. सेलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन ऐड टू ऐड टेबल्स in relationship window. Ab it appears when you click on the relationship tab, it shows you a relationship window. Relationship window, there are two tables, student academics and student personal, and in both tables student ID is the same field. Select the same fields, then go to design tab. जब आप डिज़ाइन टैब में जाएंगे, it opens a relationship tools. In relationship tools, it shows you a show table. There are two tables, stu academy and stu personal table. Then to create a relationship, simply drag a field from one of the table to a field on the other table. आपने जो टेबल सेलेक्ट करी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, तो आपने क्या करा? फर्स्ट टेबल से फील्ड को सेलेक्ट करके आप सेकेंड टेबल पे ड्रैग कर देंगे. द कंडीशन टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज इट इज़ मैंडेटरी फॉर बोथ द फील्ड्स टू हैव आइडेंटिकल डेटा टाइप इन ईच टेबल. दोनों में कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो भी आप फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप टेबल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें सेम डेटा होना चाहिए. एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है और इस डायलॉग बॉक्स में आप टू ऐसी फील्ड्स जो कि सेम होंगी उनको आपस में सेलेक्ट करेंगे. देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन. देन क्लिक क्वेरी विजार्ड ऑप्शन अंडर क्रिएट टैब एंड चूज सिंपल क्वेरी विजार्ड फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स. आप क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन क्वेरी विजार्ड ऑप्शन. जब आप क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट स्टेप इज विच फील्ड्स यू वांट टू add in next table. Then what is the step? Select the table is first table, personal table is to personal from the tables queries list to select personal information of the student and which information you want to add in next table. Then select the field name, for example student ID, student name and student F name. F name means first name. एंड मूव द फील्ड्स फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड्स टू द सेलेक्टेड फील्ड लिस्ट. तो आप सेलेक्टेड फील्ड लिस्ट में यहाँ पर इसको मूव कर देंगे, ग्रेटर देन साइन पे क्लिक करेंगे, तो जो भी फील्ड्स आपने सेलेक्ट करी है वो राइट साइड वाली स्क्रीन में जाकर पेस्ट हो जाएगी. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. व्हेन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, it shows you a combo list box to select the marks of the students.
जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो इट शोज यू अ मार्क लिस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टेबल एंड मूव द फील्ड्स फ्रॉम अवेलेबल फील्ड्स टू द सेलेक्टेड फील्ड लिस्ट। सेम एज जैसे आपने स्टूड पर्सनल से फील्ड्स को सेलेक्ट करा था, सेम एज आपने स्टूड एकेडमिक से कुछ फील्ड्स को सेलेक्ट करा जिसको कि आप फर्स्ट टेबल की फील्ड सेलेक्टेड फील्ड से मर्ज करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। We choose either detail or summary under the type of query we want to generate. Select detail and then click on next option. Then when you click on detail and summary option, a dialog box will be open. Then select detailed option. Then click on next button. Type the name of query. Click on finish to view the information. आप query button पे click करेंगे, query का जो भी name आपको देना उस query का name देंगे. Then click on finish button. The query wizard then shows up a detailed information which can later be accessed under query object from the navigation pane. जब आपने टू टेबल्स की कुछ फील्ड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया तो जब आप क्वेरी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो इट शोज यू अ कंप्लीट टेबल, इट शोज यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्सन एंड बिकॉज यू आपने क्या करा, आपने फर्स्ट टेबल से कुछ फील्ड्स को सेलेक्ट करा, सेकंड टेबल से आपने मार्क्स के फील्ड्स को सेलेक्ट करा और जब आपने दोनों को आपस में मर्ज कर दिया देन आपने क्वेरी को सेव करा। आप कोई भी नेम देके क्वेरी को सेव कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। आपने फिनिश बटन पे क्लिक करा। अब जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी फील्ड्स आपने मर्ज करके एक सिंगल टेबल क्रिएट करी वो कंप्लीट एज अ रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर टाइटल बार में लिखा होगा रिलेशनशिप और जो भी स्टूडेंट्स की रिपोर्ट आपने क्रिएट करी जिस भी नेम से आपने उसको सेव करा वो उसका नेम भी टाइटल बार पर शो कर देता है। इन दिस वे वी क्रिएट अ query. After that if you want to generate a report of a complete table, then go to report wizard. But what is report? Report is a formatted version of a table in a presentable manner. What is report? Means एक complete table को जब आप format करके means different colors और different spacing और different बोल्ड इटैलिक ऑप्शंस को यूज़ करके जब आप उसको शो करते हैं दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आर द फॉर्मेटेड वर्जन्स ऑफ डाटा यूज टू डिस्प्ले इट इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। MS Excel allows creating for the report based on the tables and queries both। आप queries और टेबल दोनों पे डिपेंड होकर रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स? द स्टेप्स टू जनरेट अ रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड आर, फर्स्ट ऑफ ऑल go to reports group, then click on create tab. When you click on create tab there is an option report wizard. Choose the query from the drop down list and move the fields from available fields to the selected fields items and click on next option. मीन्स जो भी फील्ड्स को ऊपर आपको क्वेरी करनी है उन फील्ड्स को आपने फर्स्ट टेबल से सेलेक्ट करके और उसको सेलेक्ट करा। then click on next button, then select the second table. Use grouping to group the items under the available categories. If required click on next button. आपने जिन भी फील्ड्स को आपने सेलेक्ट करा जिनको कि आप रिपोर्ट में शो करना चाहते हैं उन फील्ड्स को आपने शो सेलेक्ट करा एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन। फोर्थ स्टेप इज अप्लाई सॉर्टिंग ऑफ डेटा इन नीडेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन। अब डेटा को आप अगर सॉर्ट करना चाहते हैं मीन्स sort means if you want to arrange your table in alphabetical order then click on sort option, then select next option. Choose the format of the report and page orientation means आपको पेज का ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना है। ओरिएंटेशन मीन्स आप आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में से कौन सा पेपर स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं। देन आप पेपर का लेआउट कैसा रखना चाहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के कॉलम्स डिवाइड होते हैं, आप ग्रिड्स शो करना चाहते हैं या कंप्लीट टेबल शो करना चाहते हैं, कॉलम के हिसाब से करना चाहते हैं या कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करके आप उसको शो करना चाहते हैं। मीन्स आप कैसा भी लेआउट उसमें चूज़ करिए, कॉर्नर, टेबुलर और जस्टिफाई। देन इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट द ओरिएंटेशन देन सेलेक्ट पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। After that type the title of your report and choose the preview of the report and click on finish button. You can see the generated report.
tabular format sorted alphabetically on stud_name field। आपने क्या करा, आपने जब रिपोर्ट को क्रिएट करा था तो आपने टैबुलर फॉर्मेट यूज़ किया था और प्लस आपने उसको पोर्ट्रेट ऑप्शन को यूज़ किया था, तो आपने सॉर्ट ऑप्शन यूज़ किया था। तो जो जो ऑप्शन यूज़ करे थे उसके अकॉर्डिंग एक कंप्लीट रिपोर्ट हमारे सामने शो हो जाती है।